जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत ही प्यारे, बहुत ही खास हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग हैं और संगत जी ये सत्संग सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, इसलिए संगत जी सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरी भक्ति भाव के साथ सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हों तो आप हमें रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। संगत जी, हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का 2 बार मैसेज था कि बेटा आज तो शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। तो मैं ना गुरु जी, हम आपकी कृपा से मैं रोज़ ही आपका शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, वो भी आपकी ही कृपा है भोलेनाथ। तो शुक्राना सत्संग शुरू करने में कहने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी, क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। और मैं सबसे पहले अपने गुरु मंत्र का जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी कल 24 सितंबर को 2 कबूतर मेरी खिड़की के बाहर तो बैठे रहते हैं, पर मैं खिड़की जैसे बंद करके रखती हूँ, बाहर तो मुझे दिखते हैं बहुत सारे। तो कल मैंने थोड़ी सी खोल के रखी थी, वैसे मैं कई बार खोलती भी हूँ पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साथ 2 कबूतर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं सोची कि अंदर आ गए तो मैं इन्हें भगाऊंगी कैसे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने जय गुरु जी तो कहा, मैंने ये ज़रूर गुरु जी और माता पार्वती साथ आए, तो माता आदिशक्ति और मेरे गुरु जी ये आए, शंकर पार्वती जी से आए हैं। मैंने उनको जय गुरु जी करा और मैंने थोड़ा उनको माफ़ करना गुरु जी, थोड़ा बाहर को ऐसे कर दिया, मतलब ताकि वो अंदर आए तो फिर भगाना मुझे मुश्किल हो जाता। और वैसे तो हम कमरे का दरवाज़ा बंद ही रखते हैं, पर अंदर आ जाए तो फिर पंखा चल रहा होता है। पर हमारे किचन में कुछ इस तरीके का बना है कि अगर उस पे बैठ जाए तो मुझे वही मैं भगाती कैसे, इसलिए मैंने माफ़ करना गुरु जी, उनको अंदर आने नहीं दिया। और संगत जी फिर क्या हुआ, मैं छत पे कबूतर को दाना करने गई। आसपास तो बहुत कबूतर थे, पर जिस छत पे मैं दाना डालती हूँ उधर 2 कबूतर ऑलरेडी पहले ही बैठे हुए थे। मैंने अरे यहाँ पर भी जो गुरु कबूतर का जोड़ा है, हमने जय गुरु जी। और वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो दाना ढूंढ रहे हैं, और दाना उस वक्त था नहीं, पर मैंने जैसे डाला तो वो डर के उड़ गए थे, बाद में आ गए हो तो गुरु जी की कृपा से। तो मैंने देखिए कमरे में भी आने की खिड़की से किचन की खिड़की से 2 कबूतर अंदर आ रहे थे, और छत पे भी 2 जोड़ा देखा मैंने। तो मिला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ वीडियो सुनी थी मैंने, कोई जैसे वो पतंगा उड़ता है ना, एक ग्रीन कलर का जो उड़ता रहता है, उसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, वो कुछ उसके बारे में बता रहे थे कि अच्छा होता है तुम्हारा समय जो वो दिखते हैं। मतलब हाँ, वो तो मुझे छत पे बहुत दिख रहे थे गुरु जी की कृपा से, और रोज़ दिख रहे हैं। तो मतलब थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, शुक्राना आशीर्वाद देने के लिए, अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी एक दिन बहुत रो रही थी, वो उसने शतरंज का गेम देख लिया और वो चाह रही थी कि वो भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे, खूब खेले, नाम उसे अच्छा खेलना आता है। तो अच्छा खेलती है वो, तो कह रही मम्मी मैं यहाँ किसके साथ खेलूँगी, वो रो भी रही थी। वैसे बहुत चुप करा रही थी पर वो समझ नहीं रही थी, और गुरुजी के सामने भी मैं कहती गुरुजी अब देख लो रो रही है। तो देखो गुरुजी को पता था कि वो परेशान है, वो कह रही मैं किसके साथ खेलूँगी। तो दूसरे दिन ही स्कूल में एक लड़की ने मुझे उससे पूछा तुझे शतरंज पसंद है? उसने बोला हाँ। कह रही यहाँ स्कूल में खेलता है, तू भी खेल लियो। तो उसने मुझे आके बताया, मैं कह रही जय गुरुजी। देखो मेरा गुरुजी ने तेरी बात सुन ली, गुरुजी सुनते हैं हमारी, तो उन्हें सब पता है। तो मेरा देखिए भी गुरुजी की कृपा है। तो इसके लिए मैं अपनी बेटी की तरफ से भी गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना कहूँगी। जय गुरुजी। संगत जी कल 24 तारीख को ही मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी थी, तो उसने वॉमिट वगैरह की, तो मैंने बोला तू सो जा।
तो उसकी छुट्टी भी करवा दी मैंने। आज 25 सितंबर है, मैंने आज उसकी छुट्टी करा दी स्कूल की। और 24 तारीख को फिर जब मैं सोने जाने लगी तो सोने से पहले गुरुजी का देखिए मैसेज था कि शुक्राना कर, तेरी बच्ची की तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं कह रही मानू मुझे बेटा मुझे ना शुक्राना करना है। तो वो कह रही नहीं अब सो जाओ, तुम भी सोती नहीं होती रात को। अब बच्चे समझते नहीं हैं, तो उसने मुझे ज़बरदस्ती लेटा दिया। मैंने कहा चलिए सो जाएगी तो मैं शुक्राना कर लूँगी, पर उसके साथ लेट के मैं भी सो गई। और सुबह उठ के मैंने बोला गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं सो गई थी और उसकी तबीयत ना ठीक कर देना बाबा। वो सो के उठे तो मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है और मुझे विश्वास है आप अपनी बच्ची को ठीक कर देंगे। तो मैंने जब वो उठी है संगत जी, तो गुरुजी की इतनी कृपा है कि वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि वो अभी बहुत बड़ी बीमारी से उठी है। तो थोड़ा दवाइयाँ देने में भी हमें डर लगता है उसे, तो हम ज़्यादा दवाई नहीं देते। हम सोचते हैं, वो मैंने रात को सब बोला कि थोड़ा बुखार सा लग रहा है, मुझे फ़ील हो रहा है जैसे हरारत सी होती है। तो मैंने कहा गोली ले लेकर, नहीं गोली नहीं लूँगी मैं, को गोली नहीं लेनी, मेरी तबीयत ख़राब होती है। तो वो डर के मारे वो भी जल्दी गोली नहीं लेती। पर वो जब सुबह उठी तो गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक थी। तो हमारे गुरुजी को बिन बोले सब जानते हैं मेरे बाबा। गुरुजी अपने बच्चों पे बड़ी कृपा करते हैं, अपना हाथ रखते हैं सर पे। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी आज 25 सितंबर को मेरे को मेरी बेटी के स्कूल जाना था, उसकी बस फीस भी देनी थी और भी कुछ काम था, और स्कूल में एग्ज़ाम की शीट्स आंसर शीट्स भी दिखानी थी। तो वो तो नहीं गई, मैं गई गुरुजी को बोल के कि लेके चलिए। और गुरु में अभी वो चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, तो आते रहते हैं मैसेज। गुरुजी को पता है मेरे को ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो एक मैंने सत्संग भी सुना था जिसमें ये बताया गया था कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो छत पे दाना डाल दो, और जो बर्तन में होता है पानी का जो आप उसमें रखते हो छत पे पक्षियों के लिए, उसमें थोड़ा जल प्रसाद भी मिला दो, और उनको खाना डाल दो छत पे। तो मैंने खाना तो नहीं डाला था, मैंने पूड़ी थी एक मेरे पास पड़ी रखी थी, वो तो मैंने वैसे ही डाल दी थी कि चलो ये वही पक्षी खा लेगा। पर गुरुजी की कृपा से मैं पक्षियों को दाना डालती हूँ, और जल प्रसाद मैंने डाला था जब मैंने सुना, तो मैंने तब से 2 दिन से जल में जल प्रसाद डाल के दे रही हूँ। और फिर मैंने क्या करा, मैंने गुरुजी को कल बोला गुरुजी मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, तो मैं आज जब चल जाऊँगी आप, तो मैं बिस्किट का पैकेट ले लूँगी आपका नाम लेके। तो मैं घर नहीं लेके आई, नहीं तो पहले मैंने सोचा था गुरुजी के स्वरूप से लगाकर अपने पूर्वजों के नाम का बाँट दूँगी। पर मैंने बोला गुरुजी मेरी सास देखेगी, तो हम बाहर से ही लेके ना, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। तो मैंने 100 का नोट बाबा जी के स्वरूप से लगा के बोला कि हम इससे वो ले लेते हैं पैकेट और बाँट देंगे रिक्शे वगैरह वालों को। तो मैं गुरुजी को लेके गई, तो गुरुजी की मैंने गुरुजी रिक्शे वालों को बाँट दूँगी, मैं जहाँ उतरती हूँ वहाँ बड़े रिक्शे वाले होते हैं। तो जिस संगत जी देखिए गुरुजी ही लेके गए मुझे। जिस रिक्शे में मैं बैठी थी वहाँ उस पे एक पोस्टर लगा था और उस पे कुछ लिखा था, तो मुझे ध्यान नहीं, पर उस पे शिव जी का स्वरूप बना हुआ था। मैं कह रही जय गुरुजी बाबा, आप ही लेके जा रहे हो। और एक जगह वो रुक गया रिक्शा, तो वहाँ साथ में गाड़ी खड़ी थी जिस पे लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। मैंने थैंक यू बाबा, आप हम मेरे साथ ही हैं। तो पहले मैं ना ढूँढा करती थी संगत जी, अब मैं ढूँढती नहीं हूँ, मुझे अचानक भी मिल जाते हैं गुरुजी। जब नहीं दिखता ना मुझे कुछ भी रोड पे, तब मैं कहती हूँ गुरुजी आज आपने दिखाया नहीं, आप दिखे नहीं मुझे लिखा हुआ कहीं भी, तो अचानक ही दिख जाते हैं। गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारे अंग संग होते हैं, हमें अपने अंग संग रखते हैं। फिर एक जगह रिक्शे में मुझे फिर दिखा था गुरुजी लिखा हुआ, तो मैं उतर गई। फिर मैंने उसी रिक्शे वाले को पैसे भी दिए और बिस्किट भी, तो दूसरे रिक्शे वाले को भी दिए, उसने मुझे थैंक यू कहा। फिर मैं आगे जाने ही लगी थी कि एक और रिक्शे वाले को दिया, तो थोड़े गरीब लोग थे वो आ गए, फिर वो मांग रहे थे, तो मैंने सबको बाँट दिया। फिर एक लेडीज़ आई, मेरे हाथ में पता नहीं 5 का सिक्का भी था, तो मेरे को लगा ये ना किसी को देने के लिए है, चलो मैं दे दूँगी, पर मैंने रख लिया था पर्स में। तो फिर एक बुढ़िया आंटी आई, तो वो मांगने लगी, तो मैंने उसको दे दिया। फिर एक बच्चा है, मतलब बस बेटा मैंने दे दिया जो देना था दे दिया मैंने। गुरुजी की कृपा से गुरुजी कहते हैं अपने हिसाब से करो। और संगत जी मैं 100 का नोट लेके गई थी कि 100 रुपये का तो आएगा पैकेट, पर बताना नहीं चाहिए, पर कम का ही आया था। तो मैं कह रही पता नहीं क्या हुआ, फिर मैंने उतने का ही ले लिया जितने का उसने दिया मुझे। और उसमें से मैंने जो मतलब मैं उसको फिर बच्चे को निकाल के फिर मैं ना रुक गई। मैंने चल मैं इसको 5 का सिक्का दे देती हूँ। मैंने देखा तो मैंने शायद वो 5 का सिक्का उस आंटी जी को दे चुकी थी। मैंने सोचा कि मैंने उसको 10 का सिक्का दिया, पर मैंने उसको 5 का ही दिया था। फिर मैंने चल अच्छा चलो, फिर मैं चल पड़ी। तो जो करवाते हैं हमारे गुरुजी ही करवाते हैं। शुक्राना अनंतम अनंतम गुरुजी। हाँ, तो मैं फिर चल पड़ी। तो गुरुजी की कृपा से जो सोचा था वो गुरुजी ने बँटवा दिया।
देखो जिन जो ज़रूरतमंद थे, मैंने तो सोचा था रिक्शे वालों को दे दूँगी, और तो मुझे पता नहीं था कि वहाँ कोई लोग बैठते हैं। तो गुरुजी ने भेज दिया और वो बँट गया। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी, गुरुजी मैं बिस्किट का पैकेट लेके अपने पूर्वजों के नाम का बाँट दूँगी। और मैंने रिक्शे में बैठे-बैठे भी ये बोला कि गुरुजी मेरे पूर्वजों को भी ये बिस्किट के पैकेट मिल जाए। मतलब कहते हैं ना कि आप किसी को खिलाओ तो उनके द्वारा आपके पितरों को भी पहुँच जाता है, तो बोला उनको भी ज़रूर मिले गुरुजी। तो जय गुरुजी। फिर मैं मुझे 1-2 बार तितली भी दिखी जाते हुए, एक येलो कलर की तितली जाते हुए भी दिखी और आते हुए भी दिखी। तो फिर मैं स्कूल गई, सारा काम मेरा हो गया, मैं आने लगी, तो संगत जी जो मेरा फर्स्ट रिक्शा था उसमें तो मुझे ध्यान नहीं दिया मैंने। दूसरे रिक्शे पे ओम नमः शिवाय का पोस्टर लगा हुआ था, जो होता है ना टैटू जैसे क्या बोलते हैं, स्टिकर लगा हुआ था। मतलब गुरुजी आप ही लेके जा रहे हैं, थैंक यू। तो गुरुजी की कृपा से मैं घर आई और तब मेरा काम ठीक ठाक हो गया। और जब मैं घर आई तो थोड़ी देर बाद मैंने फ़ेसबुक पे मैसेज देखा गुरुजी का। पहले तो रात के मैसेज बताती हूँ। रात को एक मैसेज था कि क्यों परेशान हो रही है, मैं वहाँ से दरवाज़ा खोलूँगा जहाँ से तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, अब चमकेगी तेरी किस्मत। मैंने जय गुरुजी। दूसरा था जो हुआ उसे भूल जा, और जो अब होगा वो करिश्मा होगा। और तुझे गुरुजी का करिश्मा देखना है, चमत्कार देखना है तो शुक्राना कर। खुशियाँ ही खुशियाँ होगी तेरे आंगन में, मेरा आशीर्वाद है शुक्राना कर। एक और मैसेज भी था संगत जी कि तू बहुत दिनों से चिंता में है कि क्या होगा, मतलब कैसे क्या होगा, तो आज से तेरी चिंता हट जाएगी, शुक्राना कर। और आज जब मैंने आके दोपहर को मैसेज देखा था संगत जी, तो मैसेज था कि तेरे नाल सब चंगा होगा, तेनू पता भी नहीं चलेगा सब कैसा हो जाएगा, तेरी सारी मुश्किल दूर हो जाएगी। आज मैंने तेरे लिए बेस्ट से भी ऊपर कर दिया है, जा मौज कर, शुक्राना कर। और ये भी था कि तेरी ज़िंदगी में जो असंभव था अब वो संभव होने वाला है, विश्वास रख मेरे ते। और एक और मैसेज था कि पुत्र जिन्हें तू अपना समझ के जिन पे विश्वास कर रही है ना, वो तेरे भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। इस हफ्ते तक तेरे को सब उनकी असलियत पता चल जाएगी, इसी तरीके का मैसेज था। और मंत्र जाप करी जा, सब तेरी आंखों के सामने आएगा, आगाह कर दिया है। शुक्राने की सेवा मत छेड़। और शुक्राना तो गुरुजी मैं आपकी कृपा से रोज़ करती हूँ। तो वो मन का मतलब था कि शुक्राने की सेवा मत छोड़ियो, वो करती रहियो और शेयर कर। तो मैंने जय गुरुजी, मैंने अच्छा गुरुजी मेरे को तो नहीं पता कि, मतलब चलो अच्छा है आप मेरे सामने सब आ जाएगा गुरुजी की कृपा से। गुरुजी प्लीज़ मुझे सब बता दीजिएगा, मेरे को कुछ, मैं तो अपना समझती हूँ उनको सबको, कि जा कल्याण किता, मैं तो तेनू ओ देने वाला, ओ पंजाबी में था, ओ देने वाला जो तू कभी सोचा भी नहीं। मतलब मैं तुझे वो देने वाला हूँ जो तूने कभी सोचा भी नहीं, बस सिमरन ते शुक्राना करी जा। मेरा शुक्राना अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना भोलेनाथ, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद ये मैसेज था कि मुका पंजाबी में मुका दिता तेरा अटका काम, खबर आन तो पहला शुक्राना कर। तो मैंने गुरुजी के सामने शुक्राना किया खड़े होकर उनके स्वरूप के सामने, और अब उनकी कृपा से उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना भोले बाबा, आपने इतनी कृपा की है, पहले भी की है और आप अपने बच्चे पे बहुत कृपा करते हैं गुरुजी। जो हम पर कष्ट आते हैं वो कुछ हमारे अपने कर्म होते हैं, और कुछ जो कोई कुछ करता भी है तो मेरे भोले बाबा बैठे हैं ना, वो हमें परेशान होने से पहले ही सब दूर कर देते हैं, हमारी सारी परेशानियाँ सुनते हैं, उन्हें दूर कर देते हैं। मेरे बाबा बहुत बहुत अच्छे हैं, उन्हें सब पता है मेरे बाबा। मैं कितना भी शुक्राना करूं, मैं दिल से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप हमेशा हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। मुझे पता है मेरे बच्चों पे के सर पे भी आपका हाथ है, मेरे अंकल जी मेरे सर पे भी आपका हाथ है, हम सब आपकी शरण में हैं गुरुजी, तो हमको कोई दुख परेशानी तकलीफ़ छू भी नहीं सकती। मेरे भोले बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हमें अपनी शरण में लेने का, अपने चरणों में लगाए रखने का, यही मेरी प्रार्थना है, हमेशा अपने चरणों से लगाए रखिएगा गुरुजी। और जैसे हमारा भला किया ऐसा सबका करना गुरुजी, जैसे हमारी दुख तकलीफ़ दूर की है सबकी करना, और सब संगत परिवार पे कृपा करना, जो आपकी संगत नहीं है उस पे भी बहुत कृपा करना बाबा, सबको सही राह दिखाना गुरुजी, सर्वदा भला करना गुरुजी, सबका परिवार हंसदा बसदा रहे बाबा, सबके दुख तकलीफ़ दूर करना। और जो ये हमारा सत्संग शेयर करे उनको भी बहुत ब्लेसिंग देना गुरुजी।
अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बोले बाबा। जय गुरु जी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने प्यारे गुरु जी के गुरु मंत्र से अपना सत्संग आज तक अब मैं ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हम जो ये सत्संग कर पाते हैं संगत जी, वो भी हमारे गुरुजी की कृपा है, नहीं तो गुरु कृपा से तो के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। सब हमारे गुरुजी की मेहर है, सब हमारे गुरुजी की कृपा है। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग हम एक आंटी जी का लेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे पता नहीं था गुरु जी से कैसे जुड़ते हैं और गुरु जी कौन है। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कुछ मैसेज आते थे, मैं उन्हें इग्नोर कर देती थी। फिर मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में बताया और फिर मुझे एक दिन गुरुजी का मैसेज आया, मैं तुझे तितली के रूप में दर्शन दूंगा। और उस दिन मुझे मेरे घर के बाहर एक तितली के दर्शन हुए। उस दिन मुझे गुरुजी से कनेक्ट होने का एहसास हुआ। मैं जो भी अपने मन में सोचती, मुझे उसका जवाब मैसेज के द्वारा मिलता गया और जो मैंने सोचा भी नहीं था वो काम भी मेरा गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से पूरा किया। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझे इसे सुनाने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।